सुमन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। तुमने हमें माँ कहकर बुलाया, हमारा जन्म सफल हो गया बेटा। लेकिन हमें यहाँ से जाना तो होगा बेटा। जिस परिवार में हमारी इज्जत ही नहीं है, वहां रहकर क्या करेंगे? हमें जाने दो यहाँ से। नहीं मां, जहां आपका सम्मान नहीं वहां मेरा सम्मान नहीं। इस घर को छोड़कर मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, इस परिवार ने मेरी परवरिश की और मेरी मां ने मुझे यही सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। चलिए मां। अंशुमन जी, ये सही फैसला नहीं है, ये बहुत गलत फैसला है। अंशुमन जी, हमने आपके भले के लिए, आपको तकलीफ ना पहुंचे इसलिए ये बात आपसे छुपाई, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आज आप इतना बड़ा फैसला ले ही रहे तो एक बार हमारी एक लास्ट बात सुन लीजिए, एक आखिरी बात। हमारे पास एक और सबूत है जो साबित करेगा कि ये चंदा मांझी की हमशक्ल जगरानी है। हम पर विश्वास कीजिए अंशुमन जी, प्लीज। फिर आप जो फैसला लेंगे हम वो मानने को तैयार हैं, लेकिन एक आखिरी बार अपनी सुमन पर भरोसा कर लीजिए। तुम अपनी गलती दोहरा रही हो सुमन। आखिर तुम मान क्यों नहीं लेती कि यही मेरी मां है? अंशुमन जी, हमारे और आपके बीच जो प्यार है, जो अपनापन है, जो विश्वास है, बस उसके लिए हम पर विश्वास करके देखिए। एक आखिरी बार आप अपनी सुमन, जिसे सच और सही का साथ देने के लिए जानते हैं, बस उस सुमन के लिए हमें एक मौका दीजिए प्लीज, एक आखिरी मौका प्लीज। लेकिन आखिरी मौका सुमन, आखिरी मौका। तुमने तो उसे यहीं रहने के लिए कहा था ना, तो कहाँ गए हो? हाँ नंदन, हम उस आदमी को यहीं छोड़ कर गए थे, पता नहीं। बस सुमन, बहुत हुआ। तुम अपना विश्वास, प्यार, सच, अपनापन सब दांव पर लगाकर मुझे कुछ साबित करना चाहती थी, और मैंने हामी भी भरी क्योंकि मेरा दिल तुम पर विश्वास करना चाह रहा था। लेकिन अब वो विश्वास टूट गया है। फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। हमें कातिल का पता चल चुका है। कातिल आपके परिवार में से ही कोई एक है। हमारे परिवार में ऐसा कौन कर सकता है? बस अभी पता चल जाएगा। उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान है, मैंने तुम्हें बार बार सतर्क किया सुमन, लेकिन तुम मुझे एक आखिरी सबूत दिखाना चाहते थे। कहाँ है तुम्हारा वो आखिरी सबूत? अंशुमन जी, हम सच बोल रहे थे, हमारा विश्वास कीजिए। हम उस आदमी को यही छोड़कर गए थे, और वो ये जगरानी जी के गैंग का ही आदमी था। वो नंदन, बताओ ना प्लीज अंशुमन जी को, प्लीज नंदन। हाँ अंशुमन बेटा, इसके पहले पति नंदन से ही पूछ लो। आखिर इन दोनों की साठगांठ से ही रची गई है ना हमारे खिलाफ साजिश। ये साजिश नहीं, सच है। आप तो सब अच्छे से जानती है ना, बताइए ना कि बस सुमन, अब एक शब्द और नहीं।
झूठ की चादर चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच को छुपा नहीं सकती। ये तुम ही कहती हो ना। और सच क्या है आज सबने देख लिया है। अंशुमन जी, सुमन, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। जो कुछ जानना समझना था मैं समझ चुका हूं। अब मैं अपनी मां को लेकर यहां से जा रहा हूं। झाजी, क्या हुआ? जी, अंदर देखो कौन है। ये तो मर चुका है। पापा, आप पुलिस को बुलाइए जल्दी। हेलो। अरे बेटा, ये हमारे घर में कौन आ गया और हमारे घर के अंदर किसने मारा इसको? मैं बताता हूँ बड़ी माँ, ये इनके ही गैंग का एक आदमी था। इसका नाम धुलिया था। सुमन और मेरा आखिरी सबूत सच दबा के रखने के लिए इन्होंने इसे मार दिया। हे भगवान, ये लड़का कैसी झूठी कहानियां बना रहा है। अरे हम तो इसे जानते तक नहीं। तुम्हारी पत्नी और ये नंदन मिलकर हमारे पर खून का झूठा इल्जाम लगा रहे। बस भी कीजिए, अब तो सच बोल दीजिए जगरानी जी। यही आपका असली नाम है ना? आज हमने देख लिया आप कितनी खतरनाक और शातिर दिमाग वाली इंसान है। एक सच के सामने आने से पहले आपने इसे मौत की नींद सुला दी। सुमन, यहाँ एक आदमी मरा पड़ा है और तुम्हारे बेबुनियादी इल्जाम खत्म नहीं हो रहे। तुम क्यों हर हाल में मेरी माँ को गलत साबित करना चाहती हो सुमन? क्या हो गया है तुम्हें? किसकी बातों में आ गई हो तुम? अंशुमन जी, ये कोई बेबुनियाद बात नहीं है। सच से झूठ का पर्दा हट गया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि बस सुमन, कुछ नहीं देखना मुझे और कुछ सुन नहीं पाऊंगा मैं। अंशुमन जी, ये मर्डर के वेपन है। इस चाकू पे कातिल के फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए ताकि आपके परिवार के सारे सदस्यों की फिंगरप्रिंट्स ले सकूं, ताकि इसे मैच कर सकूं। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर। थैंक यू।
क्या लग रहा है सुमन तुम्हें? किसने किया होगा ये? जितने कॉन्फिडेंस में ये जगरानी यहां खड़ी है, मुझे नहीं लग रहा कि इसने ये अकेले किया होगा। जरूर अपने आदमियों से करवाया होगा। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है नंदन। अंशुमन जी, फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। कातिल आपके परिवार में से ही कोई एक है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारे परिवार में ऐसा कौन कर सकता है? बस अभी पता चल जाएगा। उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान है, वो सुमन अंशुमन झा के हैं। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? सुमन मेरी पत्नी है। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सुमन ऐसा क्यों करेगी? सॉरी अंशुमन जी, हमने इन सब के फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखा है, लेकिन उस चाकू पर आपकी बीवी की उंगलियों के निशान है। हमें इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। गिरफ्तार करो उसे। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? पागल हो गया? सुमन ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, उसे देखकर लगता है क्या कि वो ऐसा कुछ कर सकती है? जो पूरे परिवार को बचाने के लिए हर वक्त बेचैन रहती है, वो भला ऐसा कैसे कर सकती है? असली मुजरिम ना ये औरत है। आप लोग इसे पकड़ी है ना? असली मुजरिम तक ना आप लोग पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए ना ये सब कर रहे हैं ना। देख क्या समझ क्यों नहीं रहे आप? हाँ, क्या कर रहे थे? मिस्टर नंदन, अपनी सीमा में रहो, वरना तुम्हें भी अरेस्ट करके ले। क्या सीमा? एक मिनट। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। अरे सॉरी किस लिए? बिग बी ये लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं मुजरिम। क्या हालात मत बिगाड़ो नंदन, मैं बात कर रहा हूँ ना। मुझे बात करने दो। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलती हो रही है। ये देखिए, हमारी बहू ऐसा नहीं कर सकती। आप समझने की कोशिश करें।
ये क्या करें आप? मेरी दोस्त ऐसा नहीं कर सकती, निकालिए इसे प्लीज, इसे निकालिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते, प्लीज मत लेके जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात मानिए। आपके जितने सबूत हैं, उंगलियों के निशान है, सब गलत है। हमारा विश्वास सच्चा है इंस्पेक्टर साहब। हमारी सुमन ऐसे कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारी सुमन को मत लेके जाइए, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अंशुमन जी, आप जानते हैं ना, आप पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। आप हमें पुलिस कस्टडी से जल्दी बाहर निकाल लाएंगे ना अंशुमन जी? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपकी कसम। आपकी जमीन कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप ले आएंगे ना हमें जल्दी वापस? आएंगे ना अंशुमन जी? लेकर चलो इसे। ए बेटा, चिंता मत करना, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अधिकारियों से बात करेंगे, चिंता मत करना, तू जेल में नहीं रहेगी बेटा। मिथिलेश, सुमन डोंट वरी, ये तुम्हें लॉकअप में ज्यादा देर नहीं रहना पड़ेगा। मैं पुलिस वालों से बात करके जो भी गलतफहमी हुई है उसे क्लियर करके मैं तुम्हें बाहर निकलूंगा। डोंट वरी। बदले जाइए सुमन को, बदले जाइए। सुमन, माँ, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हैं? डोंट वरी सुमन, मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। जिन्हें इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए वो तो हमारे साथ है ही नहीं। केतारी, पानी लेके आओ। सांस नहीं ले पा रहे हम। कुछ नहीं हुआ माँ, आप ठीक हो जाएंगे। आइए मेरे साथ। बाबूजी, फोन नहीं लग रहा। इंस्पेक्टर साहब सुनिए। ये देखो, राय बहादुर खानदान की बहू जेल जा रही है। अरे शर्मा जी, कल तक तो सब ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया आज। राय बहादुर साहब, ये अचानक से आपकी बहू की गिरफ्तारी क्यों हुई है? सुना, ये हत्या का मामला है, क्या ये सच है? बताइए राय बहादुर साहब। सर बताइए, क्या सुमन झा? देखिए, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, राय बहादुर खानदान की बहू सुमन झा की गिरफ्तारी हुई है। पूरा परिवार सदमे में आ चुका है, लेकिन कोई भी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप बने रहिए सच्ची खबरों के साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर्कस लगा है क्या? या तमाशा हो रहा है कोई? नहीं ना? चलो निकलो, जाओ अपने अपने घर जाओ। का इज्जत रहा राय बहादुर खानदान का। पुलिस इसे चोर के जैसा पकड़ के लेके जा रही है। इसने राय बहादुर खानदान का नाक कटा दिया। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आ गया हूं ना सुमन, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा अंशुमन हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा।
देख प्लीज सुमन, तुम सभी को हिम्मत दे दियो ना, प्लीज हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, कुछ भी हो जाए। आराम से। आप ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, मैं भी आता हूँ। हाँ आराम कीजिए। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आ गया हूं ना सुमन, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा अंशुमन हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आ गया हूं ना सुमन, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा अंशुमन हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा।